कानपुर में रहने वाले अक्षय जो एम्बुलेंस चलाते हैं, उन्होंने जब से एम्बुलेंस ड्राइविंग शुरू की है तब से लेकर आज तक कई सारे केसेस वो देखते आए हैं। पर 2 साल पहले, नवरात्रों से ठीक पहले, श्राद्ध के महीने में अक्षय का सामना उनसे हो ही गया, जो कि अचानक हुआ और बहुत खौफनाक था। कहानी को अब उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा, एम्बुलेंस ड्राइवर कुछ ना कुछ हादसों से घिरे रहते हैं। मरे हुए लोगों की बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम, मरीजों को हॉस्पिटल तक ले जाना। हम लोग ऐसे ऐसे हालातों से गुजरते हैं कि कमजोर दिल वाले लोग कुछ ही देर में अपना होश खो बैठे। कई बार इमरजेंसी में लॉन्ग रूट्स पर भी सफर करना पड़ता है। 2 साल पहले श्राद्ध की बात है। दूसरा दिन था और मैं अपने पितरों की पूजा करके बस निकला ही था कि अस्पताल से फोन आ गया। बात की तो पता चला कि किसी बुजुर्ग आदमी का इंतकाल हो गया है और उनकी डेड बॉडी उनके गांव तक ले जानी है। अगले 1 घंटे में मुझे अस्पताल तक पहुंचना था। अभी तक तो मैंने खाना भी नहीं खाया था। मैंने अपनी बीवी को कह दिया कि तुम मेरा खाना टिफिन में पैक कर दो, अगर देर हो गई तो मैं रास्ते में ही खा लूंगा। और फिर जैसे सोचा था वैसा ही हुआ। अस्पताल पहुंचते पहुंचते रात हो गई और जब अस्पताल पहुंचा तो वहां 4 लोग मेरा इंतजार कर रहे थे। डेड बॉडी को एम्बुलेंस में रखवा दिया और फिर 2 लोग डेड बॉडी के साथ पीछे ही बैठ गए। बुजुर्ग आदमी का गांव काफी दूर था यहाँ से। सफर लंबा होने वाला था। रास्ते में हमें 3 बार रुकना भी पड़ा था। पर जब उस बुजुर्ग आदमी के घर पहुंचे तो मेरे लिए तो ये रोज का काम था, पर उनके घर वाले जिस तरह रो रहे थे वो देखकर तो मेरी भी आंखें भीग गईं। जब मैंने घर वालों से विदा लेने के लिए कहा तो उनके घर वालों ने कहा कि मैं रात को वापस ना जाऊं, सुबह निकल जाऊं तो बेहतर होगा। लेकिन मैयत के घर में रुकने से बेहतर मैंने सोचा कि अभी निकल जाता हूं। यहाँ मैं उन्हें ऐसे देख नहीं पाऊंगा। उनका घर जहाँ था वो इलाका किसी कच्चे रास्ते पर था। मुझे वापस जाने में भी टाइम लगने वाला था। अंधेरी रात और चारों तरफ खामोशी पसरी पड़ी थी। एक एम्बुलेंस ड्राइवर होने के नाते हमें बहुत मजबूत होना पड़ता है। लेकिन आज भी जब उस रात और उस रास्ते के बारे में सोचता हूँ तो मेरे अंदर खौफ पैदा हो जाता है। अंधेरे की वजह से मुझे बार बार वहम होता कि गाड़ी के सामने कोई आ गया है। मैं बार बार ब्रेक लगाता। पूरे ध्यान से रास्ते पर नज़र जमाए मैं गाड़ी को पक्के रास्ते पर ले आया। वैसे तो उस रास्ते पर कहीं कहीं स्ट्रीट लाइट जल रही थी, पर एक अनजाने से खौफ ने मुझे घेरा हुआ था। भूख भी बहुत लगी थी। सोच रहा था कि कोई सेफ जगह दिखे तो गाड़ी रोककर खाना खा लूं। ऐसा ना हो कि सफ़र में ही वक्त गुजर जाए और खाना यूं ही पड़ा रह जाए। थोड़ी देर चलते हुए मुझे रास्ते के किनारे बने कुछ कच्चे घर नजर आए। गाड़ी मैंने कच्चे रास्ते पर उतारते हुए वहीं साइड में खड़ी कर दी। वो जगह काफ़ी शांत सी थी। मैंने टिफ़िन निकाला और खाना खाने लगा। जल्दबाजी में पानी की बोतल रखना भूल गया था। प्यास भी लगी थी और आसपास कुछ घर थे तो सोचा किसी से पानी मांग लेता हूँ। पर इतनी रात को किसी को परेशान करना भी ठीक नहीं लग रहा था। यह सोचकर मैं गाड़ी के बाहर निकला और एक घर के दरवाजे पर दस्तक दी। मुझे घर के अंदर से कुछ हलचल सी तो महसूस हुई, लेकिन ना तो अंदर से कोई आया ना ही किसी की आवाज़ आई। फिर वहाँ से आगे बढ़ा और दूसरे घर के दरवाजे पर दस्तक दी। वहाँ भी वैसा ही हुआ। घर में हलचल सी तो महसूस हुई, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। किसी की आवाज़ भी नहीं आई। मैं अब अगले घर की तरफ बढ़ा ही था कि मुझे पीछे से किसी के भागने की आवाज़ आई, जैसे कुछ लोग भाग के झाड़ियों में चले गए हों। मैं आवाज़ सुनते ही पलटा, लेकिन वहाँ बिल्कुल खामोशी और सन्नाटा। ज़मीन की कुछ मिट्टी उड़ी हुई थी, जैसे अभी अभी कोई भाग कर गया। मैं घबरा कर वापस एम्बुलेंस की तरफ चल दिया। अब तो उन घरों से भी मुझे बहुत डर लगने लगा था। मैंने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की और पक्की सड़क पर ले आया। अभी सड़क पर आया ही था कि मैंने देखा कि सामने 3 आदमी खड़े हैं। वो तीनों मुझे रुकने का इशारा कर रहे थे। मैं उनके करीब से गुजरा तो ना चाहते हुए भी मैंने गाड़ी रोक दी
उन तीनों के चेहरे बहुत अजीब से थे, जैसे किसी बीमारी की वजह से बिगड़ गए हों। तभी एक आदमी आगे बढ़कर बोला, हमें तुम्हारी गाड़ी की जरूरत है। हम बीमार हैं और आगे पैदल चलते नहीं जा सकते। तुम हमें आगे दूसरे गांव से पहले उतार देना। अभी तक मैंने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया था, पर उन्होंने गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोला और अंदर बैठ गए। मुझे पता नहीं मैंने वो दरवाज़ा लॉक किया था कि नहीं, मुझे ध्यान नहीं है। पर अगर दरवाज़ा लॉक था तो उन्होंने इतनी आसानी से उसे कैसे खोल दिया। मैं सामने में शीशे में उन्हें देख रहा था। तीनों बैठने के बाद मुझे घूर के देखने लगे। इन तीनों के ऐसे बर्ताव से अब मुझे घबराहट सी होने लगी। मैंने अपना सर झटका और गाड़ी स्टार्ट कर दी। अभी थोड़ा आगे बढ़े ही थे कि मुझे मेरे कंधों पर भारीपन सा महसूस होने लगा। बार बार झपकी सी आने लगी, जैसे मैं नींद में गाड़ी चला रहा था। एक दो बार तो गाड़ी हाथों से निकलती हुई महसूस भी हुई। मुझे शरीर पर इतना दबाव महसूस होने लगा कि मेरे हाथ तक अकड़ गए और गाड़ी उबड़ खाबड़ रास्तों पर चढ़ गई। गाड़ी अभी पलटने ही वाली थी कि ना जाने कौन सी नेकी काम आ गई। मेरे हाथ पैरों में अचानक से जान सी महसूस हुई और इससे पहले कि गाड़ी पलटती, मैंने गाड़ी के ब्रेक लगाकर उसे रोक लिया। मेरा सर स्टीयरिंग से जा लगा। आंखों के आगे धुंधलापन सा छाने लगा। थोड़ी देर तक तो मैं इसी हालत में लंबी लंबी सांसें लेता रहा और जैसे ही उन तीनों का ख्याल आया, मैंने पलट कर देखा। उनमें से एक नज़र आया और वो अभी भी मुझे घूर रहा था। मैं खुद को संभालता हुआ गाड़ी के नीचे उतरा कि कहीं वो दोनों गिर तो नहीं गए, उन्हें लग ना गई हो। और जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, वहाँ कोई नहीं था। ये कैसे हो सकता है? मैं बड़बड़ाता हुआ कुछ सोचता हुआ वापस अपनी सीट पर बैठा। जैसे ही सामने शीशे पर नज़र पड़ी तो चौंक गया। वो तीनों अपनी अपनी जगह पर बैठे थे, मुझे देख रहे थे। तब मैंने हिम्मत करते हुए कहा, आप तीनों यहीं उतर जाओ, गांव यहाँ से थोड़ी ही आगे है। लेकिन वो तीनों बिना कुछ कहे मुझे घूरते रहे। मैं गुस्से में उनसे कहने लगा, आप गाड़ी से उतरकर अपना रास्ता लीजिए, मैं इससे आगे आपको नहीं ले जा सकता। ये कहते हुए वापस से पीछे का दरवाज़ा खोला तो एम्बुलेंस खाली थी। अब मैं समझ गया था, उन तीनों का अजीब तरीके से मुझे घूरना, मेरी तबीयत का बिगड़ना, उन तीनों का अचानक से गायब हो जाना और फिर से नज़र आना। यकीनन उस वक्त मेरे पीछे कोई बुरी शक्ति लग गई थी, जो ना जाने मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती थी या बस डरा रही थी। मैंने एम्बुलेंस को वैसे ही छोड़कर सड़क पर आगे की तरफ दौड़ लगा दी। भागता भागता आगे एक चौराहे पर पहुंचा। 2 पुलिस वाले वहां मौजूद थे। वो मुझे देखकर अलर्ट हो गए। उन्हें लगा कि कोई लूटपाट या चोरी हो गई है। मैं उनके पास पहुंचते ही बिना कुछ कहे हाफते हुए वहाँ कुर्सी पर बैठ गया। फिर जब थोड़ा नॉर्मल हुआ तो उन्हें सारी बात बताई। मेरी बातें उन्होंने तसल्ली से सुनी और कहा, परेशान मत हो, यहाँ अक्सर रात को ये सब होता रहता है। लोग बताते हैं कि कोई 3 आत्माएं हैं जो इस रास्ते पर रात को किसी को अकेला पाते हैं तो उन्हें परेशान करने लगते हैं। यहाँ पर भी पहले एक ही पुलिस वाले की ड्यूटी हुआ करती थी, लेकिन जब उन तीनों ने डराना शुरू कर दिया, तब से यहाँ पर 2 लोगों की ड्यूटी लगा दी गई है। हर दूसरे दिन यहाँ कुछ ना कुछ ऐसा होने लगता है। तुम यहीं बैठो, थोड़ा दिन निकल जाए तब वापस चले जाना। और फिर सुबह होने तक उन्होंने यहाँ हुए कई और हादसों और किस्सों के बारे में मुझे बताया। सुबह उनमें से एक पुलिस वाला मेरे साथ एम्बुलेंस तक आया। गाड़ी वैसी की वैसी ही थी। दरवाजे खुले हुए थे, जैसे कि मैं उसे छोड़कर भाग गया था। डरते हुए, अपने कांपते हुए हाथों से मैंने एम्बुलेंस स्टार्ट की और फिर वापस निकल पड़ा। बार बार शीशे पर नज़र जाती दोबारा से वो तीनों नज़र ना आ जाए। लेकिन भगवान का शुक्र है, पूरा रास्ता आराम से कट गया। पर मेरी तबीयत में भारीपन अभी भी था। हॉस्पिटल पहुंच के गाड़ी पार्किंग में लगाई और छुट्टी लेकर घर आ गया। घर पहुंचते पहुंचते काफ़ी तेज़ बुखार चढ़ गया था। मैंने अपनी बीवी को रात का सारा वाकया बताया। फिर उसने कुछ पढ़कर
मेरे ऊपर गंगा जल का छिड़काव किया तो शरीर को हल्का महसूस होने लगा, पर कुछ दिनों तक तबीयत ऐसी ही बनी रही। बाद में एक पंडित जी को भी दिखाया तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे ऊपर ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो कोई भी ऐसे इन आत्माओं के संपर्क में आ जाए तो कई दिनों तक उनका असर रहता है। उसके बाद मैं दोबारा कभी उस रास्ते पर नहीं गया। पर मैं सोचता हूँ कितने ही ड्राइवर जो रात को वहाँ से अकेले गुजरते हैं, उन आत्माओं ने ना जाने कितने ही लोगों को सताया होगा, कितने ही लोगों को डराया होगा। हो सकता है कईयों को नुकसान भी पहुंचाया हो। और उन पुलिस वालों की भी हिम्मत की दाद देता हूँ जो सब कुछ जानते हुए भी उस खौफनाक सड़क पर अपनी ड्यूटी करते हैं। उम्मीद है आज का एपिसोड आपको पसंद आया हो। जल्दी मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। अर्ज किया है, लोग कहते हैं भूतों से डर लगता है, लोग कहते हैं भूतों से डर लगता है, पर ऑनेस्टली मुझे ज़्यादा डर अपने थॉट से लगता है, क्योंकि भूत तो कभी कभी आते हैं पर ये तो 24 घंटे ड्यूटी पर रहते हैं। वाह 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 वाह। हेलो गाइस, आप सभी का वेलकम है दी साइकिक स्क्रीन में, जहाँ ये JRD अपनी हॉरर कहानी के साथ साथ साइकोलॉजी की ट्यूशन भी देती है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। होप अब तक आपने कड़ियां मिला ही ली होंगी। रात का अंधेरा, सुनसान रास्ता, अकेलापन, बंदा ऑलरेडी किसी के फ्यूनरल से आ रहा है परेशान होकर, और उस पर मॉर्निंग से भूखा प्यासा और थका हुआ। इन सब पर अगर डर हावी हो जाए तो ये तो होना ही था। थकान और डर से हेलुसिनेशंस होना लाजमी है। नहीं भी होगा कुछ तो भी दिखेगा, महसूस होगा, क्योंकि डर अपनी चरम पर है। और एक्सीडेंट होते होते बचने का रीज़न है नींद की झपकी आना, ना कि कोई सुपरनैचुरल शक्ति। शोध से पता चला है कि थका हुआ ब्रेन कुछ पल की झपकी के लिए भी इतना डेस्परेट हो जाता है कि इसके लिए कुछ भी कुर्बान कर सकता है। मोस्टली ड्राइवर्स झपकी लेने की वजह से एक्सीडेंट करते हैं, और प्रॉपर नींद नहीं लेने से याददाश्त कमजोरी और चीजें ना समझ पाने जैसी दिक्कतें आम हैं। जहां रात को एम्बुलेंस डरा रही थी, मॉर्निंग में उसी में घर आते हुए पूरा रास्ता आराम से कट गया, क्योंकि उजाला था और उजाले में भूत तो आ ही नहीं सकते। कमेंट में बताइएगा इसका क्या लॉजिक है। घर में वाइफ ने गंगा जल भी छिड़का, जिससे सारे भूत भाग गए। क्या? वेट, मेरे ख्याल से इस लाइन को ऐसा बोलना चाहिए। घर में वाइफ ने गंगा जल भी छिड़का, जिससे मन को तसल्ली मिली कि अब कोई भूत ऊपर नहीं है। और रही बात पंडित जी की, तो उनके अपने बिलीफ है और वो वही मानेंगे, आप कोई भी तर्क दे दो उन्हें तब भी। और बॉडी अभी इतना डर और थकान झेल कर आई है, तो कमजोरी और भारीपन तो होगा ही। यार अब मुझे कोई कमेंट में ये समझा दो कि भूत यहाँ पर अक्षय भाई को सड़क के मंचलों की तरह बस घूर के क्यों चले गए। मतलब आप भूत हो, आप कुछ भी कर सकते हो, पर आपने सिर्फ डांडिया खेलना पसंद किया। मतलब सीरियसली, यहाँ मुझे बाबू भैया की एक बात याद आ गई। क्या भूत बनेगा रे तू? डेफिनेटली कोई भूत नहीं था यहाँ पर, भूत ऐसे नहीं होते। सबसे ज़्यादा समझदार मुझे पुलिस वाले लगे, जिन्होंने अक्षय भाई की पूरी बात सुनी, उनको काम किया, उनके साथ सिंपैथाइज किया और उनकी कंडीशन नॉर्मल की। क्या लगता है आपको 3 भूत 2 पुलिस वालों को परेशान नहीं कर सकते? वो क्यों डरेंगे पुलिस से? रीज़न है कि 2 लोगों का मेंटल स्टेट एक साथ खराब नहीं होगा। एक से भले हमेशा 2 होते हैं। गांव वालों की अफवाह की चपेट में पहले पुलिस भैया आए और अब हमारे अक्षय भाई। लोग अपने फायदे के अकॉर्डिंग डर का इस्तेमाल करते हैं। और कहानी को अगर दूसरे एंगल से देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि अक्षय भैया ने अंकल्स को रास्ते में ही गिरा दिया और अगले दिन लोग उनको हॉस्पिटल लेके गए और उनके हिसाब से ड्राइवर उन्हें एक्सीडेंट करके गायब हो गया। उनके लिए हमारे अक्षय भैया घोस्ट है। खैर किसे पता क्या हुआ।
ओके गाइस, तो ये थी अक्षय भैया की भूतों के साथ डांडिया खेलने की कहानी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। कमेंट्स में बताइएगा आपको कौन सा पार्ट ज़्यादा अच्छा लगा, और कोई सजेशन है तो वो भी बताइएगा। बाकी हम डर की जासूसी ऐसे ही करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं।